श्री कृष्ण जो परम सत्य हो सकता था, आत्मा आत्मा के बारे में बता चुके थे कि आत्मा ही सत्य है और आत्मा क्या है वो बता चुके थे। लेकिन अर्जुन के पल्ले वो बात अच्छे से पड़ी नहीं थी, क्योंकि वह ऊंची से ऊंची बात थी। तो श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन को अर्जुन के तल पे ही समझा रहे थे। तो वो चीज समझाते समझाते पहुंच चुके थे मन के ऊपर। वो मन का पूरा कंसेप्ट उसको समझा रहे थे अर्जुन को कि मन क्या है। तो कृष्ण ने अर्जुन को मन को काबू में रखने के लिए बताया था, लेकिन अर्जुन उसी पर्सन पे अटका था कि मन को काबू में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मन तो बड़ा बहरूपिया है, वो तो इधर उधर भागता रहता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, मन तो भागेगा क्योंकि मन को कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ। अब ये तुम्हारे ऊपर, अगर तुम सही चीज दे दोगे तो वो उसको पकड़ लेगा, अगर तुमने सही नहीं दिया तो वो कुछ भी पकड़ सकता है। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं उसको कोई विषय नहीं दूंगा तो कुछ नहीं पकड़ेगा, तो अगर आप आंखें बंद कर लोगे, कान बंद कर लोगे, तो ये नहीं कि मन कुछ नहीं पकड़ पाएगा, फिर मन कल्पनाएं कर लेगा। क्योंकि मन तो बड़ा तेज होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए हर पल, तो वो कल्पनाएं कर लेगा। अब कल्पनाएं वो कुछ भी कर सकता है। तो वही बता रहे थे कि मन तो भागेगा, तुम उसको एक सही केंद्र के ऊपर अगर तुम काम पे लगोगे तो तुम काम ही तुमने ऐसा उठा लिया, वो इतना प्यारा है, तो तुम बार बार मन अगर भागेगा तुम पकड़ के लेके आओगे और उसके ऊपर लगाओगे। क्योंकि तुम थोड़ा सा भी रिस्क उठाना नहीं चाहते उस काम में कुछ गलत हो, क्योंकि वो काम इतना ऊंचा है। हाँ, वो हो सकता है जब तुमने काम ऊंचा उठाया, अगर तुमने काम ही गलत उठा लिया है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से अर्जुन को बताते बताते आते कि अर्जुन देखो, मन तुम्हारा है और ये बड़े अहंकार की बात है कि तुम्हारे ही काबू में ना हो, और ये हमारे लिए बड़े अहंकार की बात है कि हमारी चीज हमारे काबू में ना हो। ये बार बार बता चुके हम कि अर्जुन की नहीं, हमारी ही बातचीत मान के चलिए, तब फायदा होगा श्रीमद् भगवत गीता का, अन्यथा कोई फायदा होगा नहीं। तो अर्जुन को समझाते समझाते इस उदाहरण भी देते हैं इस प्रकार से कि जैसे एक वायु रहित किसी कमरे के अंदर अगर दीपक रख दिया, जिस प्रकार से उसकी लो स्थिर रहती है, उस प्रकार से मन को स्थिर करो अर्जुन। तो अर्जुन को वो इसी प्रकार समझाते हैं। मतलब आप समझिए कृष्ण के भाव को कि वो कहां लेकर के जा रहे हैं। अब कृष्ण उनको जो है, जो भाव से समझा रहे हैं, वो भाव क्या है कि अर्जुन को ज्ञान दे दिया। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। कि पहले तो हमको ये जानना जरूरी कि हम हैं कौन, मैं कौन हूं। फिर बात आती कि अगर हम ये जान गए तो फिर हम मन को भी जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि पहले हम खुद को नहीं समझ पाएंगे तो मन को कैसे समझेंगे। तो अर्जुन को बताते कि अर्जुन, कोई भी तुम्हारे पास बाहर से कोई अत्यधिक सुख की घटना आई तो तुम ये नहीं कि बड़े अहंकार से भर जाओ, बहुत ज्यादा फूले न समाओ, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, कोई सुख की घटना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तुम ये नहीं कि अंदर से बहुत ज्यादा अब किसी को कुछ मान नहीं रहे। कोई बहुत दुख की घटना आई तो ये नहीं है कि तुमने सब कुछ छोड़ करके दुख में डूब गए, रो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अब तुम्हारे पास कोई सुख की घटना आई या दुख की घटना आई, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक घटना है। सुख और दुख तो तुम नाम दे रहे हो उसको। प्रकृति के अंदर कोई गुण दोष नहीं होता, प्रकृति के अंदर केवल गुण होते हैं। हम अपनी नैतिकता की वजह से कुछ गुणों को ही दोष का नाम दे देते हैं। तो अर्जुन को उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ, यानी गुणों से भी पार चले जाओ। वो चीज समझा रहे हैं कि इसके अंदर तो केवल गुण है, बस तुमने अपनी नैतिकता की वजह से किसी को गुण मान लिया, किसी को दोष मान लिया। सिर्फ एक घटना घटी है, उस घटना को तुमने अपनी नैतिकता की वजह से, तुम्हारे लिए अगर कोई चीज अच्छी है, कोई घटना, तो हो सकता है किसी के लिए बुरी भी हो, तुम्हारे लिए बुरी तो हो सकता है किसी के लिए अच्छी हो। अब कोई चीज, सत्य क्या होता है, वो सबके लिए समान रहेगा, वो एक रहेगा। तो इसका मतलब वो घटना तो सत्य नहीं थी, वो झूठ थी। सत्य के बारे में हम जान चुके हैं, आत्मा के बारे में जान चुके हैं। तो ठीक है, इसका मतलब अगर सबके लिए या तो दुख है तो सबके लिए दुख होना चाहिए, सुख है तो सबके लिए सुख होना चाहिए। तो अर्जुन को उसी चीज के पार लेकर जा रहे थे वो, कि अर्जुन मन को इस कदर तक तुम एक कागर करके रखो, एक करके रखो। धीरे 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 जाते जाते अर्जुन को थोड़ी बहुत बात समझ में आने लगी थी, कि फिर अर्जुन को जो भाव से समझा रहे थे वो भाव हमें भी समझने की जरूरत है कि श्री कृष्ण क्यों अलग अलग उदाहरण दे रहे, कभी आत्मा का, कभी शरीर का, कभी मन का, कभी बुद्धि का। तो वही बता रहे हैं कि अर्जुन, मन को ऐसा नहीं है कि तुम खाली दुनिया को दिखावे के लिए कि मैं मन को कंट्रोल करके बैठा हूं, काबू में करके बैठा हूं। अब तुम, उदाहरण देते हैं, वो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई उपवास कर रहा है। अब वो दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहा है कि भाई मैं तो उपवास कर रहा हूँ, खाली पेट हूँ, कुछ खा नहीं रहा मैं, लेकिन मन में उसके अलग अलग व्यंजन घूम रहे, अलग अलग डिश की, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खा लेता। तो वो उपवास का कोई फायदा होगा नहीं, उसको कोई फायदा होना नहीं। अगर उसके मन पर भी, खाली उसको तन से नहीं हटाना, मन से भी चीजें हटानी है, तब है असली उपवास। मन से भले खा लो लेकिन तन से हटाओ भाई, तब हो सकता है असली उपवास। अब तुम तन से तो कोई बात नहीं, तुमने कर लिया, ठीक है, खाना नहीं खाऊंगा, अब मन पे तुम्हारे पूरे दिन छाया ही खाना हुआ है, तो कोई उपवास का फायदा नहीं।
अब कोई भक्ति कर रहा है, ठीक है, आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठा, दुनिया को क्या दिखा रहा है कि मैं ध्यान लगा के बैठा हूं, लेकिन मन में वो कल्पना में पता नहीं कहाँ घूम रहा है, क्या क्या खिचड़ी पका रहा है। तो पूजा पाठ कोई उसको फायदा देगी नहीं। तो वो बोल रहे कि ये जो फालतू झूठी की चीजें हैं, कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं कि तुम मेरे लिए उपवास करो या पूरा दिन घंटी बजाते बैठे रहो। वो समझा रहे हैं कि असली में मन को काबू में करके दिखाओ, तुम मन को एकाग्र करके दिखाओ, तो है असली भक्ति मेरी। ये नहीं कि तुम उपवास करो, मुझे ना उपवास चाहिए ना कुछ और चाहिए कि तुम मेरे लिए उपवास करो भूखे रहो, कि मन से तुम काम करो, तन से नहीं। तो वो चीज समझा रहे हैं। तो इस कदर तक उन्होंने अर्जुन को ले जा चुके थे कि हम ये जान सकें कि कोई भी चीज, अब जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई तू छोटा है, तो उसको समझ में आए, उसको बुद्धि और मन इतना ज्यादा विकसित हो चुका है, उसको आत्मज्ञान इतना हो चुका है कि उसको पता है कि किसी ने मुझे छोटा बोला तो छोटा मैं नहीं हूं, मेरा शरीर छोटा है। कोई बोल दे तू काला है, तो उसको पता है कि काला मेरा शरीर हो सकता है लेकिन मैं नहीं। तो इस कदर तक वो अर्जुन को ले जा चुके थे श्री कृष्ण, कि अर्जुन तुम इस कदर तक समझ जाओ अपने आप को कि तुम क्या हो, कि कोई भी तुम्हें ये नहीं कि कोई भी बाहर का आदमी आया तो तुम्हें खुश करके चला गया। अगर बाहर का आदमी आकर के तुम्हें खुश करके जा सकता है, तो बाहर का आदमी आके तुम्हें दुख भी दे के जा सकता है। तो ये चीजें साथ साथ चलती हैं कि तुम बिना कुछ सोचे समझे, बिना खुद को जाने, अगर बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो, तो तुम्हें बाहर ही आदमी अगर सुख देगा तो दुख भी दे सकता है। तो इसलिए बता रहे कि तुम सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी सबको एक मान करके चलो, कि अगर सर्दी है तो गर्मी भी होगी, क्योंकि हम द्वैत में जीते हैं, यहाँ साथ साथ चलते हैं। सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। अब ऐसा थोड़ी रहता है कि सुख ही सुख चल रहा है किसी की जिंदगी में, दुख है ही नहीं, या दुख ही दुख चल रहा है, सुख है ही नहीं। ये साथ साथ चलते हैं। तो कृष्ण बोलते तुम इनको एक मान के चलो, तुम इसको मजे की तरह जियो, कि सर्दी आई तो मैं सर्दी के मजे लूंगा, गर्मी आई तो मुझे ऐसा नहीं कि गर्मी में मर रहा हूं, नहीं, मुझे गर्मी के भी मजे लेने हैं। ठीक है कि मैं हूं मजे में, गर्मी भले ही हो। लेकिन हम कैसे जीते, गर्मी में गर्मी से दुखी हैं, सर्दी में सर्दी से दुखी हैं। ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पैसे की वजह से दुखी है, पैसा कम है तो कम पैसे की वजह से दुखी है। तो कृष्ण वैसे ही बोल रहे थे कि जितना ज्यादा डिप्रेशन जो दुनिया में बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण यही है कि हम क्या है, हम जीते इस तरह से कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन हम दुखी रहते ही हैं। पैसा ज्यादा है तो पैसे ज्यादा इस वजह से दुखी हैं, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं इस वजह से दुखी हैं, गर्मी है तो गर्मी बहुत है इस वजह से दुखी हैं, सर्दी है तो सर्दी बहुत ज्यादा इस वजह से दुखी हैं, कि हम हैं ऐसे कि हमको दुखी रहना है। तो कृष्ण वही बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या मान के बैठो कि तुम्हारे लिए है ना, तुम वो हो जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, तो तुम क्या अपने आप को मान के बैठे हो। सर्दी गर्मी तुम्हें थोड़ी लग सकती है, तुम्हारे शरीर को होती, तुम्हें शरीर मिला है एक साधन की तरह, ये अंतिम नहीं है, ये अंत नहीं है, ये केवल साधन है। जैसे मुझे मिली हो गाड़ी कई मंजिल पे जाने के लिए, तो ये शरीर भी तुम्हें ऐसे ही मिला है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो इसका तो तुम्हें इस्तेमाल करना है भरपूर। तो तुम ये गर्मी सर्दी के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो कि मेरे शरीर को ये हुआ। शरीर को जब तक तपाओगे नहीं, यही तो तपस्या है, यही तो तपाना होता है, कि ठीक है मैं ऊंचे लक्ष्य में खुद को झोंक दो, वो होता है शरीर को तपाना। और ये नहीं कि आपने आग चारों तरफ अग्नि जला ली और वो है तपाना। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण ने हवन का ही मतलब समझाया कि पूरा जीवन जब तक आपका हवन की तरह नहीं होगा तो आपका जीवन का कोई फायदा नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण मन के पार पार लेके जा रहे थे बार बार। अब श्री कृष्ण, हम आजकल आप देखते हैं कि बाजारों में खूब बिक रहा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। लोग जाते हैं बाजारों में खूब पैसा लुटाने के लिए कि कंसंट्रेशन सिखाइए। अब श्री कृष्ण सिखा रहे कंसंट्रेशन, वो लोगों को समझ में आता नहीं इतना जल्दी, क्योंकि वो असली चीज है, और असली चीज से लोगों को आजकल है नफरत, युग ऐसा चल रहा है। और बाहर वाला क्या सिखाता है, 1 घंटे के लिए कंसंट्रेशन, और वो कंसंट्रेशन नहीं सिखाता। आप एक चीज देखिए, अब अगर मैं यहाँ राम के भजन चलाऊं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे कोई बेहुदगी का नाटक चला दो तो सब कंसंट्रेट के साथ बैठ जाएंगे। तो वो मन अब कंसंट्रेट कैसे कर सका जो उसने तब नहीं किया। मन तो वही है, मन तो एक ही है। बात वो है कि हमने मन को ट्रेन कैसा कर दिया है कि कंसंट्रेट कहाँ जाकर ये करे। अब वो बाजार में आपसे पैसा लूट करके सिखा देगा कंसंट्रेशन, झूठा कंसंट्रेशन, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो भी फुस हो जाएगा, और आप अगर कर लेते हो किसी भी गलत जगह कंसंट्रेट, और फिर जिंदगी करते हो तबाह। तो श्री कृष्ण वही सिखा रहे हैं असली कंसंट्रेशन क्या है अर्जुन, कि तुम अगर सही काम करोगे तो तुम खुद ही कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ेगा, और वो बता भी चुके हैं कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है। ठीक है, अब श्री कृष्ण वैसे ही बता रहे हैं कि भाई तुम खान पान का भी ध्यान रखो, ये नहीं कि तुम पूरा दिन खा ही रहे हो या कुछ खा ही नहीं रहे या सोते ही रहते हो, ना तुम्हारा कि तुम
जागते ही रहते हो, सोते रहते हो। तो पूरा उन्होंने बताया कि पूरा तुम हर एक चीज को बैलेंस करके चलो, कि सही काम के लिए जो काम कर रहे हो वो सब सही है। इस चीज के पार लेकर के जा रहे थे श्री कृष्ण। और बाजार की तरह नहीं कि कंसंट्रेशन कुछ भी सिखा दे और आपने किसी भी गलत जगह कंसंट्रेट कर दिया। श्री कृष्ण ने बता दिया कि तुमको इतना पैसा लुटाने की बाहर कोई जरूरत है ही नहीं। अब कंसंट्रेशन, तुम अगर काम ही सही कर रहे हो तो तुम्हें क्यों बाहरी किसी चीज की जरूरत है। अब कोई मजे का काम है तो, क्योंकि अब मैंने बताया कि अगर आप राम के भजन चलाओगे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपने मन को ट्रेन किया किसी गलत जगह कंसंट्रेट करने के लिए, वो तो हो गया मन तो उधर जा करके। अब बार बार आप मन भागेगा, आप पकड़ के लेके आओ, क्योंकि आप मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। मन फिर भागे, फिर पकड़ के लेके आओ, उसको ट्रेन करो, सही लक्ष्य पे जोक दो खुद को, सही केंद्र पे। फिर देखना आप कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, बहुत पैसा बचेगा।